और अब रुख आज की सबसे चिंताजनक खबर का करने जा रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 72,000 नए केस सामने आ गए। 72,000। महाराष्ट्र के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 जिलों में से 8 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। कोरोना को लेकर दुनिया के बाकी देशों से भी चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही। कोरोना पर WHO की रिपोर्ट को लेकर क्यों मचा हुआ है हाहाकार, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह तेजी से संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उसका इलाज क्या है, आखिर ये हो क्यों रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं जो इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि कोरोना ने तोड़ा है इस साल का अब तक का रिकॉर्ड 24 घंटे में, क्योंकि 72,330 नए केस सामने आ गए हैं और कोरोना वायरस ने 459 लोगों की जान ले ली है पूरे देश में। 172 दिन बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस हमारे सामने है। 116 दिन बाद कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2 दिन में 800 से ज्यादा कोरोना की वजह से जानें गई हैं। 2 दिन में 1.25 लाख नए कोरोना के केस सामने आ गए हैं। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हालात जो खराब हो चुके हैं उनकी गवाही देते हुए सीधे तौर पर नजर आते हैं। तो 2 दिन में 1.25 लाख नए केस कोरोना संक्रमण के। आप अंदाजा लगाइए हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, सावधानी की कितनी ज्यादा जरूरत है। 7 दिनों की कोरोना रिपोर्ट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह से लगातार संक्रमण के केसेस में इजाफा हो रहा है। 7 दिनों की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने। 31 मार्च 72,330 केसेस हो गए हैं। 459 लोगों की जान ले ली है कोरोना वायरस ने। कल का दिन 53,480 संक्रमण के नए केस सामने आए, 354 लोगों की जान चली गई। 29 मार्च 56,211 केसेस सामने आए, 271 लोगों की जान ले ली कोरोना ने। 28 मार्च के आंकड़े पर अगर गौर कीजिए तो 28 मार्च का आंकड़ा ही हमें अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा लग रहा था, सेकेंड फेज का 68,000। लेकिन आज तो देखिए 72,000 के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। नए संक्रमण जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से ये आंकड़े हमारे सामने हैं। 27 मार्च को 62,000 नए केस सामने आए, 311 लोगों की जान चली गई। 26 मार्च को 62,000 नए केसेस सामने आए थे, 291 लोगों की मौत हुई थी। और 25 मार्च को 59,118 केस सामने आए, 257 लोगों की जान चली गई। तो 7 दिनों की कोरोना रिपोर्ट ये बता रही है कि लगातार बेतहाशा तरीके से संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा हुआ है, जो हम सब के लिए बहुत बहुत चिंता का सबब है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, HOD हैं सर गंगाराम अस्पताल के। अचल कुमार मल्होत्रा साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अनिल आजाद का भी आज हम रुख करेंगे, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा होशियारपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शिवांगी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है और महाराष्ट्र के कई जिलों में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन कई जगहों पर लगाया जा चुका है, कई जगहों पर लगने के आसार हैं, इसलिए ताजा अपडेट सबसे पहले आप बताएं। देखिए समीर, लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं और चिंता का सबब है, शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र के कई ज़िलों में हम देख रहे हैं लगातार कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। और अभी की ताज़ा खबर की बात करें तो आज से लेकर 15 अप्रैल तक नंदुरबार का जो इलाका है वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई में पहले से ही नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे का रिकॉर्ड हम देखें, आंकड़ा देखें, तो 5,000 से ज़्यादा मामले केवल मुंबई शहर में हैं। 40,000 तक ये आंकड़ा राज्य में
पहुंच जाता है। ऐसे में चिंता का सबब है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन देने का काम यहाँ पर शुरू किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ यहाँ पर टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। और सबसे चिंता की बात ये कि बीएमसी ने कहा है कि जितने भी कोविड जंबो सेंटर्स हैं, अस्पताल है, वहाँ पर बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि स्थिति जो है वो अब हाथ से निकलती जा रही है। और सबसे चिंताजनक बात ये भी कि स्लम एरिया को अगर हम छोड़ दें तो हाई राइज बिल्डिंग में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चिंता का सबब है वो बीएमसी के लिए, क्योंकि 90% मामले हाई राइज बिल्डिंग से आ रहे हैं। 600 से अधिक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर एक्टिव केसेस है और इनको सील किया गया है। वहीं 70 ऐसे इलाके हैं इसकी जो वजह क्या है, स्लम और ये हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। शिवांगी, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र में डरावनी होती जा रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, ये बात सीधे तौर पर सामने आ रही है। और इसको लेकर शिवांगी हमें जानकारी दे रही थी, जो कि आपने देखा कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगहों पर कंप्लीट लॉकडाउन के आसार हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ऐसे में छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, खासतौर पर महाराष्ट्र को देखते हुए, जहां पर बहुत तेजी से संक्रमण पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह सवाल बड़ा मौजूद हो गया है कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है क्या? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उसके भी अपने तमाम नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। हाँ समीर, अब जैसे काफ़ी डिस्कशन इन पे हुआ है जी कि जान है तो जहान है, जो मुहावरा वो एक बिल्कुल इस स्थिति पे है, क्योंकि आपको जान बचाने के लिए लाइवलीहुड भी तो चाहिए। अगर आप लॉकडाउन भी लगाएंगे तो कितना कर पाएंगे? तो एक लिमिटेड लॉकडाउन की जो परिस्थिति है वो महाराष्ट्र में और मुंबई में चल रही है, लेकिन इसके संग संग वैक्सीनेशन की ड्राइव को भी अगर हम बहुत अच्छे से तेज कर दें तो मुमकिन है कि अगले 1-1.5 महीने में इस स्थिति पे काबू पाया जा सके। तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाह रहा है, चाहे सरकार है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे किसी भी आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपका खाने पीने का, आपका आमदनी का जरिया जीरो हो जाता है। ये हमने पिछले साल करके देख लिया। तो अगर मेरा ख्याल से आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन ड्राइव और मिनिमम और लिमिटेड लॉकडाउन को लगाएं, जिसमें कि मेरा यह ख्याल है कि आपको कुछ अंकुश ट्रेन्स पे और जो लोकल जो व्हीकल्स हैं उन पे भी लगाना पड़ेगा, ऑफिसेज में, रेस्टोरेंट्स में कंट्रोल करना पड़ेगा। टोटल लॉकडाउन तो समीर बिल्कुल अगर स्थिति बाहर जाती है हाथ से तो एक मजबूरी के तौर पे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय यही है। डॉक्टर अग्रवाल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जाहिर है कंप्लीट लॉकडाउन जो है उसके अपने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इसीलिए बार बार महाराष्ट्र सरकार चेताती हुई नजर आ रही है कि सबको सुधर जाना चाहिए, सबको जो लापरवाही है वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो एकमात्र रास्ता कंप्लीट लॉकडाउन ही होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में डरावनी हो गई है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। हर घंटे 1388 नए मरीज सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में। 3 दिन में कोरोना के 1 लाख नए केस सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र के ये आंकड़े हैं, 24 घंटे में 39,544 लोग पॉजिटिव हो गए हैं और 227 लोगों की जान ले ली है कोरोना वायरस ने। पुणे और मुंबई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की डराने वाली रफ्तार सामने आ रही है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार सतर्क नजर आ रही है और तमाम अधिकारियों से यह कहा गया है कि अगर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो उसका स्वरूप क्या होगा यह तय किया जाए, जिसके बाद आसार यह है कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र में 2 दिन राहत फिर आफत, ये आंकड़े जो हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं, पहले आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पर बात करेंगे। 3 दिन में 1 लाख केसेस महाराष्ट्र में सामने आ गए हैं। तारीख 28 मार्च 40,414 लोग संक्रमित हुए, 29 मार्च को 31,643 लोग संक्रमित हुए, 30 मार्च को 27,918 लोग संक्रमित हुए और 31 मार्च को 39,544 लोग संक्रमित हुए। तो होली के दिन क्योंकि टेस्टिंग कम हुई, आप देखिए आंकड़े 30 मार्च के आपको कम नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है।
और इसके अलावा क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही खतरा नहीं बढ़ा है, बाकी राज्यों में भी खतरा पैर पसार रहा है। 8 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। देश के 84.61% मामले दरअसल 8 राज्यों में मिले हैं। ये 8 राज्य कौन से हैं? जाहिर है महाराष्ट्र तो है ही, पंजाब, केरल समेत 8 राज्यों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के करीब 60% केस महाराष्ट्र में ही मिले हैं। और डॉक्टर आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य, इन जानकारियों पर एक रिएक्शन आपका चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से, मुंबई से लगातार ये अपडेट हमारे पास आ रही है कि 90% मामले जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग से सामने आ रहे हैं। स्लम एरियाज जहां पर ज्यादा लापरवाही हमें देखने को मिलती है, वहां से कम मामले, हाई राइज बिल्डिंग से ज्यादा मामले। ये क्या संकेत है? इसकी वजह क्या है? समीर जी, इसकी कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ के लोग समझ लीजिए रिलेटिवली ज़्यादा एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, जाके टेस्टिंग करवा रहे हैं। छोटी जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और बस्तियाँ जहाँ पर झुग्गियाँ हैं, वहाँ के लोग शायद टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। हकीकत ये होगी कि वहाँ भी उसी इंटेंसिटी के साथ में कोरोना फैल रहा होगा, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही, या लोग अपने सेल्फ विल के साथ में टेस्टिंग कराने नहीं जा रहे हैं। तो ये जरूर इसलिए आंकड़ों में हेरफेर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह होगी कि जो सिर्फ हाई राइज के बिल्डिंग्स वाले लोगों के बीच में या उस सोसाइटी के बीच में ज़्यादा केसेस आएंगे। इसकी कोई खास ऐसी वजह नहीं होना चाहिए। केसेस तो सारे जगह पर हैं, बस ये है फर्क इतना कि या तो आंकड़े सही सामने नहीं आ रहे हैं, या तो यहाँ पे टेस्टिंग उतनी पुरजोर तरीके से नहीं हो रही है जितनी अपेक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, मोहित मल्होत्रा का हम रुख करते हैं। पंजाब की इस वक्त क्या हालत है और सरकार क्या कोशिशें करती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है ताकि संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सके? मोहित। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 72 घंटों में 7,500 के आसपास नए मामले सामने आ चुके हैं और 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में हालात नहीं बिगड़ते हैं तो पंजाब के लोग सख्त पाबंदियों के लिए तैयार रहें। 8 अप्रैल को एक रिव्यू मीटिंग पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद करेंगे, जिसमें पंजाब के हर जिले के एसएसपी और डीसी शामिल होंगे। रिव्यू करने के बाद ये माना जा रहा है कि और सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार 2,500 से 3,000 मामले सामने आ रहे हैं। नए मामले हैं ये जो रोजाना ऐड ऑन हो रहे हैं। इसके अलावा 50 से 60 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। तो ये चिंताजनक आंकड़ा है और इसलिए पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो सख्त जो है कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टारगेट किया है सीएम ने। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाने का ड्राइव पहले शुरू हो जाता तो पंजाब में स्थिति कुछ और हो सकती थी। ठीक है। मकरंद काले हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, सबसे पहले मध्य प्रदेश का हाल बता दीजिए और सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर कई जगहों पर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां क्या हैं ताकि इस रफ्तार को कम किया जाए, खत्म किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊंगा। एवरेज अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में लगातार 2 से 2,500 के बीच में मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 3 शहर सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं इंदौर से, जहां करीब 650 मामले आए पिछले 24 घंटे में। भोपाल की बात करें तो करीब 500, 498 मामले आए हैं। और इसके अलावा अगर जबलपुर की बात करें तो 150 के करीब मामले जबलपुर से आए हैं। तो ये तो 3 प्रमुख जिले हैं जहां पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा अगर डेथ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं और कंसिस्टेंटली 9-10 का ये आंकड़ा पिछले कुछ दिनों से बरकरार है, तो जो कि चिंता का विषय है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश भी जारी किए। तो 15,000 बेड बढ़ाए गए हैं, यानी कि जो बिस्तर 20,000 थे पूरे प्रदेश में उनको बढ़ा करके 35,000 किया जा रहा है। अगले 15 से 20 दिनों में ये किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन का टारगेट बढ़ाया गया है। रोजाना 4 लाख वैक्सीनेशन होने चाहिए टारगेट है, जिसमें भोपाल का टारगेट 40,000, इंदौर का 50,000 और बाकी जबलपुर, ग्वालियर और एहतियात बरतना और सावधानियों में इजाफा करना और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेजी से बढ़ाना। वहीं कोरोना को लेकर फिर दुनिया के निशाने पर चीन नजर आ रहा है। यूएन में अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली का चीन पर जो बयान है वो काबिले गौर है। कोरोना पर WHO की रिपोर्ट को चीनी प्रोपेगेंडा बताया गया है। WHO को लंबे समय तक कंट्रोल करता रहा है चीन, ये कहा गया है। निकी हेली दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।
अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, और कोरोना जब से फैला पूरी दुनिया में और चीन से ही निकलकर, चीन के वुहान से निकलकर जिस तरह से पूरी दुनिया में कहर बरपाया, निशाने पर तो चीन है ही, लेकिन WHO को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसको लेकर अब अमेरिका हमलावर है। ये मामला कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए समीर, जहां तक अमेरिका के हमले की बात है, निकी हेली की आपने बात की है, WHO की, तो सवाल तो बहुत सारे उठते रहे हैं। पिछले साल से ही बहुत देश आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको यह समझना होगा कि चीन ने, जैसा आप भारत की स्थिति की बात कर रहे थे, अमेरिका ने आरोप लगाया और ये WHO को नियंत्रण की बात हो रही, आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक सराहनीय काम जो हमको समझना होगा कि चीन ने यहाँ पर कोरोना पर तमाम बहुत अच्छा नियंत्रण किया है। इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। आपने बताया भारत में लगभग 40-50 हजार के मामले पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, और चीन के शहरों में जब इस तरह की स्थिति 2 महीने पहले, एक बीजिंग से सटे एक हबी प्रांत है, वहां पर अगर ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने पूरे शहर को लॉकडाउन किया और सारे लोगों को उनकी टेस्टिंग करवाई गई, ट्रेसिंग करवाई गई, और वहां से लोगों को बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब भारत में जो परेशानी मुझे देखने में आ रही है, लगातार आपको फ्लाइट चालू हैं, लोग होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे थे, तमाम जो राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, लेकिन चीन में अभी भी कोरोना के मामले ना आने के बावजूद लोग मास्क पहन रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है और लगातार, और इसके साथ ही वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चल रहा है। तो हमको भले ही जो राजनीतिक आरोप है उसको दरकिनार, अगर थोड़ा किनारे रखते हैं, तो हम इनको बात करें तो चीन ने इन चीजों में बहुत कोशिश की है। तो यही वजह है कि चीन आज दुनिया के सामने जो अपनी इकोनॉमी को उभारने में सफल रहा है। समीर, ये तो बहुत जरूरी बात है। यहाँ तक कि फ्लाइट्स पे बैन है, नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है उसका भी जिक्र होना चाहिए। अनिल आजाद, बिल्कुल आपने सही बात कही है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो हम देख रहे हैं कि WHO को मैनेज कर लिया चीन ने और चीन ने ही पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया, ये बात तो लगातार डे वन से कही जा रही है। अब इसकी परिणति क्या है, इसका अंजाम क्या है, नतीजा क्या होगा इसका? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ब्रॉड कंसेंसस है, ग्लोबल ब्रॉड कंसेंसस यही कहता है कि कोरोना वायरस का जो है ओरिजिन वो चाइना में है, और इसके फैलने के पीछे चाइना की तरफ से हुई इनिशियल स्टेजेस में गफलत है। चाइना ने ठीक से इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि शुरुआती दौर में WHO ने चाइना के दबाव या प्रभाव में आके भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जो उन्हें उठाने चाहिए थे। तो नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन इस समय क्या जरूरी है, फैल तो चुका है, ये जो नैरेटिव है इसको आपको सब्सटेंशिएट करना है साइंटिफिक बेसिस पे, जिसके लिए ये एक बहुत बड़ी टीम जो है चाइना गई है। हालांकि मैं उस पे भी आता हूं कि उसमें क्या खामियां हैं, बट ये ओरिजिन्स और इसका स्प्रेड कैसे हुआ ये जरूरी है आने वाले वक्त में इस प्रॉब्लम को समझने का और इसको कंट्रोल करने का। लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है, तो अब ये हर इंडिविजुअल कंट्री की, हर इंडिविजुअल इंसान की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किस तरह से वो कोरोना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करे। सरकार की ये बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह के कदम उठाए कि अब इसको फैलने से रोका जाए, क्योंकि अब चाइना को गालियां देते रहेंगे तो इससे जो है समस्या का समाधान नहीं होने वाला। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, जो अभी WHO की रिपोर्ट आई है उस पे अमेरिका और बिल्कुल अभी करे क्या, मुझे लगता है ये सवाल ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि लापरवाहियां तो देखिए फेस्टिव सीजन में गजब की है हम सब ने। अब ये उसी का अंजाम है क्या कि 72,000 क्रॉस कर गया आंकड़ा संक्रमण का? हाँ समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं बिल्कुल लापरवाह हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आपको पता है कि जैसे मेट्रो हैं या मुंबई की ट्रेन्स हैं, उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग को भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें, मार्केट्स जो हैं वो लोगों से भर गई हैं, ख़ास तौर पे त्यौहार के सीज़न में। पिछले वर्ष भी हमने देखा दिवाली पे, इस साल तो खैर होली में इतना नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही कोरोना आ गया। लेकिन जो ये सारे व्यापार, सारे ऑफिसेज, कॉलेजेस और ये सब मॉल्स, ये सब खुल गए हैं, तो जिससे कि लोगों में एक फटीग आ गई है, जैसे कि हम सब कहते हैं कि पीपल आर फेड अप। अब वो ये सोचते हैं कि भाई, और एक सिल्वर लाइनिंग अभी भी यही कह सकता हूं आज कि जो दर से
मृत्यु दर पिछले वर्ष था। अब जैसे आज आप कह रहे हैं कि 72,000 केस हुए जी। और जो डेथ हुई हैं वो लगभग 450 की करीब हुई हैं, तो 1% से कम की जो है वो मृत्यु दर आ रही है। अगर यही रेट रहे तो ये डेफिनेटली एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन अगर केसेस बढ़ते रहेंगे बहुत बहुत तो शुक्रिया डॉक्टर श्याम अग्रवाल, अचल कुमार मल्होत्रा जी, डॉक्टर दीपक आचार्य, अनिल आजाद पांडे, आप सभी हमारे साथ जुड़े। अपने तमाम संवाददाताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो देखिए, हालात बहुत ज्यादा गंभीर है और एकमात्र उपाय सावधानी और बचाव ही है। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर हिस्सा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बचाव का एक जरिया है। लेकिन सावधानी और एहतियात जबरदस्त तरीके से हम सबको बरतने होंगे अगर संक्रमण से बचना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।